दीनबन्धो मंगलकर्ता हम दासों के नाम। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की आज की घटना में आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज सन 1956 की ये घटना है, जब श्री केहर सिंह जी की पोस्टिंग प्रयागराज में होती है। महाराज जी प्रयागराज पहुँचे हुए हैं और श्री केहर सिंह जी 4 चर्च लैन प्रयागराज में महाराज जी से मिलने के लिए जाते हैं। श्री केहर सिंह जी महाराज जी को अपने इलाहाबाद निवास पर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। महाराज जी ने उनका आग्रह स्वीकार करते हुए बोला कि कल तेरे घर खाना खाएंगे। केहर सिंह जी घर आते हैं और पत्नी को बताते हुए कहते हैं कि कल शाम को महाराज जी भोजन के लिए आएंगे, इसलिए 2 लोगों के लिए भोजन तैयार कर देना। केहर सिंह जी ने 2 लोगों के लिए भोजन तैयार करने के लिए यह सोचकर बोला कि शायद महाराज जी के साथ कोई परिकर भी आ सकता है। अगले दिन शाम को श्रीमती केहर सिंह जी ने 2 लोगों के लिए 2 प्रकार की सब्जियां तैयार कर ली और गरम गरम पूड़ी खिलाने के उद्देश्य से आटा भी तैयार करके रख लिया। केहर सिंह जी शाम को बाज़ार जाते हैं और वहाँ से भोजन के पश्चात मिष्ठान खिलाने के लिए ले आते हैं। केहर सिंह जी ने महाराज जी के लिए सभी तैयारियां करने के पश्चात वे महाराज जी को लिवा लाने के लिए 4 चर्च लैन प्रयागराज पहुंचते हैं। जब वो महाराज जी को चलने के लिए कहते हैं तो महाराज जी के साथ साथ 2 कारों में कम से कम 10 भक्त श्री केहर सिंह जी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा जैसे ही केहर सिंह जी के घर के अंदर पहुंचते हैं, वह तुरंत भोजन की मांग कर देते हैं। केहर सिंह जी एक थाली में सब्जी और पूड़ी ले जाकर महाराज जी के सामने रख देते हैं। यह देखकर महाराज जी उनसे कहते हैं कि सभी के लिए भोजन लेकर आ और सभी को भरपेट भोजन करा। केहर सिंह जी 9 थालियां और 9 कटोरी लेकर पुनः किचन में अपनी पत्नी के पास पहुँचे और पत्नी के पास पहुंचकर उन्होंने महाराज जी का आदेश सुनाया। केहर सिंह जी की पत्नी ने चूँकि 2 लोगों के लिए खाना बनाया था और अब 10 लोगों के लिए खाना परोसना उनके लिए चिंता का कारण बन गया। वे यह सोचकर चिंतित हो गईं कि अब उनके घर की लाज कौन रखेगा। यह बात सोचकर स्थिति को काबू से बाहर होता देख वे खिन्न अवस्था में किचन से बाहर चली गईं। अब केहर सिंह जी के लिए और समस्या खड़ी हो गई कि अब भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। उधर महाराज जी से कोई भी स्थिति कहाँ छिपी रह सकती थी। महाराज जी की प्रेरणा से ही केहर सिंह जी अपने चपरासी को बुलाते हैं और उसी से पूड़ियाँ तलने के लिए कहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी करने का समय अब उनके पास नहीं था। वह चपरासी पूड़ियाँ तलता जा रहा था और श्री केहर सिंह जी किचन से पूड़ियाँ लाकर गरम गरम सभी को परोस रहे थे। उधर खाद्य सामग्री स्वतः ही धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी और जिसके कारण सभी 10 लोगों ने भरपेट भोजन प्रसाद पाया। 10 लोगों के भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी इतनी खाद्य सामग्री बच जाती है कि उस खाद्य सामग्री में कम से कम 9-10 लोग और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। महाराज जी जिस किसी भी भक्त के घर जाते, चाहे वह धनी भक्त हो गरीब हो, महाराज जी उस घर को अपना घर समझ के जाते।
और महाराज जी जिस घर को अपना घर समझकर बैठ जाएं, वहाँ भला क्या किसी चीज़ की कमी हो सकती है। उस घर की लाज तो महाराज जी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की घटनाएं हैं जिसमें महाराज जी ने कई गृहस्थों की लाज रखी। वास्तव में वह अपनी सभी लीलाएं अप्रत्यक्ष रूप से करते, जिनको भक्त उनके जाने के बाद में समझ पाते। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी के किसी अन्य अलौकिक प्रसंग के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।